छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे कुछ पुरानी झोपड़ियां थीं, जहां गांव के सबसे गरीब लोग रहते थे। उसी में एक झोपड़ी में लखनुआ रहता था। उसका चेहरा अपने नाम के विपरीत जीवन की कठोर सच्चाइयों से थका हुआ था। उम्र 30 से ऊपर हो चली थी, पर गरीबी ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा सा बना दिया था। लखनुआ की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक सीधी साधी गृहिणी थी। वह दिन भर दूसरों के खेतों पर काम करती थी, मगर इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह सुकून से भरपेट खाना खा सके। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम शंकर था। गांव की आबादी ज्यादा बड़ी तो न थी, मगर त्योहारों के मौसम में यह गांव जाग उठता था। खासकर नवरात्रि के समय तो देवी माँ की पूजा पूरे गांव के लिए बड़ा पर्व बन जाता था। गांव में एक पुराना मंदिर था। माँ दुर्गा का मंदिर में पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। माना जाता था कि वह मंदिर बहुत चमत्कारी है और देवी माँ की कृपा से लोगों को अपनी मुरादें पूरी होती थीं। सुनो जी, आज खेत वाले चौधरी साहब ने एक बोरी गेहूं देने को कहा है। बस दिन भर की मजदूरी करनी होगी। मैं जाऊंगी तो घर में कुछ दिनों का राशन हो जाएगा। तुम चली जाओ गंगा, मैं कोशिश करूंगा कि किसी और के खेत पर थोड़ी और मजदूरी मिल जाए तो अच्छा होता। बेटा अब बड़ा हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और नवरात्रि का पूजा भी आ गया है। थोड़ा बहुत खर्च तो त्योहारों में भी होगा। माँ पिताजी, मुझे भी मंदिर जाना है माँ दुर्गा की आरती देखने। इस बार तो नवरात्रि का पूजा हम लोग धूमधाम से मनाएंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे। बस मैं काम से लौटूंगी तब चलेंगे। तुम घर पर ही रहना। उसी गांव में एक और परिवार रमेश का था। रमेश गांव का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन तो थी, पर उसकी लालच खत्म होने का नाम न लेती थी। वह हर बात में अपना स्वार्थ देखता था और दूसरों की भलाई पर उसे विश्वास ही न था। वह खुद को नास्तिक कहता। देवी देवता की पूजा में उसकी कोई आस्था नहीं थी। गांव के लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आती थीं, परंतु वह समाज में किसी तरह रुतबा बनाने की कोशिश में लगा रहता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे चौपाल लगती थी। आज सवेरे से ही हरिराम बाबू ने ऐलान करवा दी थी कि शाम को सभी ग्रामीण इकट्ठे हों। लखनुआ, गंगा जैसे गरीब लोग भी अपने अपने काम निपटाकर वहां पहुंचे। कुछ किसान, कुछ महिलाएं और बच्चे पेड़ के आसपास टहलने लगे थे। वहीं रमेश भी अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया था। वह हमेशा दिखावे में रहता था कि वह धनवान है और उसे लोगों की परवाह नहीं, पर वह जानता था कि गांव की किसी भी बड़ी चर्चा में शामिल होने से उसकी छवि बनी रहेगी। प्रधान हरिराम बाबू ने चबूतरे कर बोलना शुरू किया। भाइयों बहनों, नवरात्रि आने ही वाली है। हम हर साल की तरह इस बार भी देवी माँ की भव्य पूजा करेंगे। पंडाल के लिए लकड़ी, फूल, सजावट का इंतजाम करना होगा। प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे का प्रबंध के लिए तो हमें चंदा इकट्ठा करना होगा। बाबूजी, मैं अभी तक रमेश का पिछला उद्धार नहीं चुका पाया हूँ। घर की स्थिति ठीक नहीं है, पर जो भी बन पड़ेगा मैं सहयोग करूँगा। लखनुआ, तुम हर बार तो यही कहते हो, इस बार भी कुछ नहीं दे पाओगे। क्यों प्रधान जी, गरीबों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो रमेश, धन का ही नहीं होता है, श्रम दान भी सहयोग है। गांव की पूजा के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब। देखो प्रधान, मैं तो नवरात्रि के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूजा पाठ में मेरा विश्वास नहीं है। पर फिर भी गांव में रहता हूं तो दिखावे के लिए थोड़ा बहुत दे ही दूंगा, लेकिन पूजा पाठ के लिए मेरे पास समय नहीं है। गांव के दूसरे लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने सिर हिला दिया। गंगा ने सोचा कि भले ही पैसे न हो, पर वह और लखनुआ मिलकर पंडाल की सजावट में मदद जरूर कर सकते हैं। उधर रमेश मन ही मन सोच रहा था कि वह क्यों अपना समय और पैसा इस पूजा में लगाए, जबकि वह खुद को नास्तिक मानता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी वह बस नाम मात्र की रकम देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देगा और लोग उसे कुछ न कह पाएंगे। सभी लोग अपना अपना चंदा दिया। लखनुआ और गंगा ने वादा किया कि वे अगले दिन से पंडाल की सफाई और सजावट का काम संभालेंगे। रमेश ने अनमने ढंग से अपनी ओर से 10 रुपए का चंदा दे दिया, जो आज के समय में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। फिर भी प्रधान हरिराम बाबू ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो भी कुछ दे रहा है अच्छा ही है। काम ढलने लगी। लखनुआ अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। गंगा पहले ही घर आई थी। थकी हुई गंगा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया,
उसने देखा शंकर रो रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था, माथा गर्म था। गंगा का दिल कांप उठा। वह जल्दी से उसके माथे पर पट्टी रखती है। उसके मन में विचार आया कि दवा के लिए पैसे कहाँ से लाएं? तभी लखनुआ घर आया। देखो जी, बच्चे को तेज बुखार है, दिन भर से रो रहा है। मैंने थोड़ा पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाए। गंगा, यह तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसको तो तेज बुखार है। मैं कल रमेश से कुछ उधार लेने की कोशिश करूंगा, या हो सके तो गांव के वैद्य जी से बात करके दवा लेकर आऊंगा। माँ, मुझे मंदिर की आरती सुनने जाना था, मुझे वहाँ ले चलो ना। मुझे माँ की आरती करनी है। अरे बेटा, तू पहले ठीक हो जा, फिर चलेंगे और दुर्गा माँ का दर्शन करेंगे। उस समय रमेश के घर पर दूसरी ही कहानी चल रही थी। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका थोड़ा बहुत भक्तिभाव रखती थी, लेकिन रमेश ने उसे भी प्रभावित कर रखा था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। सब ढोंग ढकौसला है, सब अंधविश्वास है। देखो जी, शादी के पहले मैं माँ दुर्गा की आरती में जाती थी, पर तुम्हारे कहने पर सब छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि कुछ गलत कर रही हूँ। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मेहनत और दिमाग से इंसान सफल होता है, किसी मूर्ति से नहीं। पूजा में पैसे देकर, बस पंडितों की जेब भर। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। फिर भी गांव का उत्सव है, सभी लोग मिलकर पूजा मनाते हैं। माँ दुर्गा का पूजा हमें भी करना चाहिए। इतना नास्तिक बनना अच्छा नहीं है। हमें कुछ ज्यादा चंदा देना चाहिए और गांव वालों का साथ देना चाहिए। तुम साथ देने की बात कर रही हो? मैं चंदा में 10 रुपए दे दिया ना, बस मेरे पास इससे ज्यादा देने को फिजूल पैसे नहीं है। रमेश की लालच यहीं खत्म नहीं होती थी। वह अक्सर गांव के गरीब लोगों को ऊंची ब्याज पर पैसा उधार देता था। फिर जब वे चुका न पाते तो उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता था। यह सब छिपा भी नहीं था। लोग उससे डरते थे, इसलिए सीधे मुंह बात कोई नहीं करता था। हालांकि इस बार नवरात्रि की पूजा को लेकर वह भी मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इसका कुछ फायदा उठाया जाए। वह देख रहा था कि गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी दाल गलाना आसान नहीं होगा। इधर लखनुआ के घर में रात को खाना बनाने के लिए एक भी अनाज नहीं था। गंगा और लखनुआ दोनों के मन में भारी दुख था। त्योहार का समय आ गया, पर घर में इतने भी पैसे नहीं कि ढंग से पूजा पाठ कर सके और शंकर के लिए दवा ले सके। अगर इस तरह चलता रहा तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली दिया और माँ दुर्गा से प्रार्थना किया कि बेटा जल्द स्वस्थ हो जाए। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन गरीबी की अंधेरी छाया लखनुआ के परिवार के लिए कभी न हटने वाली लग रही थी। अगली सुबह गांव में नवरात्रि की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। मंदिर के सामने साफ सफाई के लिए कुछ लोग जुटे। उन्हीं में गंगा और लखनुआ भी थे। वे अपने बच्चे को घर पर पड़ोसी के भरोसे छोड़कर आए थे ताकि कुछ काम करके पुण्य ले सकें। मंदिर परिसर में सूखे पत्ते की साफ सफाई हो रही थी। शंकर का बुखार कुछ कम हुआ क्या गंगा? हाँ, पड़ोसन ने जड़ी बूटी की कोई पुरानी दवा दी है। कल से थोड़ा आराम है, उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पैसे होता तो डॉक्टर के पास ले जाता, पर कल रमेश ने भी उधार देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पहले पुराना कर्ज चुकाना होगा। कोई बात नहीं जी, माँ दुर्गा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वहीं पर रमेश भी आया, मगर वह साफ सफाई करने के बजाय खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी थी, जैसे सोच रहा हो कि यह बेकार का काम करने से उन्हें क्या मिलेगा। तभी प्रधान हरिराम बाबू आए और उन्होंने रमेश से बोला, रमेश बेटा, थोड़ा बहुत हाथ बटा दो, साफ सफाई में मदद कर दो। माँ दुर्गा नहीं रखता, बस देखने चला आया कि कैसी तैयारी हो रही है। अरे बेटा, इसी बहाने गांव की साफ सफाई भी हो जाती है। 2 मिनट झाड़ू लगा लोगे तो क्या घट जाएगा। हिस्से का चंदा दे दिया है, बस उसी से किसी मजदूर को रख लीजिएगा। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर तुमने जो चंदा दिए हो उसकी एक दुर्गा माँ के लिए फूलों का माला भी नहीं आएगी, और तुम मजदूर की बात कर रहे हो। बाबूजी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो ऐसी बात पे तो मैं आपको सबक सिखा देता। मेरा पैसा है, मैं जितना देना चाहता उतना ही दूंगा। तुम्हारी दुर्गा माँ मेरे घर का खर्चा नहीं चलाएंगी। इस जवाब को सुनकर कई लोगों के मन में गुस्सा आया, पर कोई कुछ बोल नहीं सका। सबको पता था कि रमेश से उलझना मतलब अपने लिए मुसीबत मोड़ लेना है। रमेश फिर वहां से निकल गया। गंगा को रमेश का इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया, फिर भी वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकती थी। वह बस
मन में माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाए। फिर अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था। रमेश आरती के दौरान मंदिर की दहलीज के बाहर खड़ा था, लेकिन आरती में शामिल नहीं हुआ। उसे अपने नास्तिक होने का बड़ा गर्व था, पर गांव वालों के सामने वह खुले तौर पर देवी देवता का अपमान भी करता था। देखो रमेश जी भी आए हैं। आश्चर्य है, इन्हें तो ईश्वर पर भरोसा नहीं है, फिर भी वह यहाँ आए हैं। यह सब बात रमेश सुन रहा था। वह उनके पास आकर बोला, मैं सब सुन रहा हूँ, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस देखने चला आया था कि कितने लोग इस पूजा में इकट्ठे होते हैं। भैया, माँ की कृपा से सब चलता है। आप भी थोड़ा सा मन से जुड़कर देखिए, शायद कोई चमत्कार महसूस हो। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। चमत्कार इंसान अपने हाथों से करता है। ये सब चमत्कारी बातें तुम जैसे गरीब लोग ही कर सकते हैं। घर में खाने के लिए मोहताज हो और पूजा पाठ के चक्कर में पढ़े रहते हो, इसीलिए तुम सब गरीब हो। यह बात सुनकर सभी चुप हो गए, लेकिन रमेश के मन में कटुता भरी हुई थी। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं। वह नवरात्रि को भी एक सामान्य उत्सव से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। अगले दिन गांव में बाजार लगा। यह साप्ताहिक बाजार थी, जहां सब्जियां, अनाज, मसाले, कपड़े बिकने आते थे। रमेश भी उसी बाजार में एक बीज खाद विक्रेता से मिलने गया था। वह अपनी जमीन पर खेती कम करता था, पर किसानों को उधार देकर उनसे मुनाफा कमाने के उपाय ढूंढता रहता था। उसे किसी किसान ने बताया था कि नई किस्म के बीज आ रहे हैं, जिनसे फसल दोगुनी हो सकती है। रमेश सोचा कि इन बीजों के जरिए वह छोटे किसानों को उधार देगा और बाद में उनका मुनाफा झटक लेगा। भाई साहब, ये बीज क्या गरीब किसान ले पाएंगे? और ब्याज पर लेना चाहें तो तुम मुझे सीधे दे देना, मैं उन्हें आगे बेच दूंगा। देखिए बाबू, मुझसे तो जो खरीदना चाहेगा मैं उसे बेच दूंगा। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ब्याज का मामला बड़ा पेचीदा होता है। तुम मुझे सारा बीज दे देना और मैं गाँव वालों को कर्ज में दे दूंगा, फिर उनसे इस बीज का ब्याज लूंगा। इसी बीच लखनुआ और उसकी पत्नी गंगा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रमेश ने उसे रोक लिया। क्यों रे लखनुआ, देखो एक नई बीज आई है, तुम भी इन बीजों में दिलचस्पी रखो। अच्छा अनाज उगेगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उधार पैसा दे सकता हूँ। बड़ी अच्छी फसल होगी, फसल होते ही तुम ब्याज समेत पैसा चुका देना। भैया, मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हूँ। नई फसल लगाने के लिए मेरे पास जमीन भी बहुत कम है, ब्याज तो चुका नहीं पाऊंगा, फिर से क्या कर्ज लूं? तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। न माँ दुर्गा तुम्हारी मदद करेगी, न तुम अपने दम पर कुछ कर पाओगे। यह बात सुनकर लखनुआ का चेहरा निराश हो गया। गरीब होने का ताना वह रोज सुनता था, पर आज रमेश ने उसके विश्वास पर भी चोट कर दी थी कि न माँ दुर्गा तुम्हारी मदद करेगी, न तुम खुद कुछ कर पाओगे। यह उसकी आस्था का अपमान था। भैया, भले ही हमारे पास धन नहीं है, पर माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है और मेहनत के बल पर ही हम जी रहे हैं। आस्था से पेट नहीं भरता बहन, मेहनत से ही भर जाए तो ठीक, वरना भक्ति का ढकोसला ही चलता रहेगा। चलो जी, ऐसे लोगों से बहस का कोई फायदा नहीं। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग पूजा पाठ के कारण गरीब हैं, फिर भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उसे लगता था कि उन्हीं की वजह से गांव पिछड़ा हुआ है। दूसरी ओर लखनुआ के मन में दुख भर गया था। गरीबी के कारण वैसे ही जीवन कठिन था, ऊपर से अपमान भी सहना पड़ता था। गंगा ने उसे समझाया, देखो जी, तुम निराश मत हो, माँ दुर्गा सब देख रही हैं। वक्त आएगा तो न्याय भी होगा। इस तरह बाजार से लौटते हुए पति पत्नी दोनों के दिल में टीस उठ रही थी। अगले दिन जब लोग पूजा कर रहे थे, तब रमेश अपने कुछ दोस्तों के साथ उधर से गुजरा। गांव वालों को पूजा पाठ करते हुए देखकर रमेश बोलता है, देख रहे हो ये लोग कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं। यही समय अगर खेत या काम में लगाते तो कुछ कमाई हो जाती। अरे भाई, आस्था भी जरूरी होती है। मन को बल मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। मन को बल देने के लिए इंसान की अपनी सोच ही काफी है। ये पूजा पाठ सिर्फ ढोंग है, इससे कुछ नहीं होगा। जब गंगा पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो अचानक रमेश की नजर गंगा पर पड़ी। वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा होकर फिर से ताना मारने लगा, गंगा बहन, इतना भजन कीर्तन कर रही हो, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, या फिर तुम्हारी दशा वही की वही है? भैया, भक्ति का फल दुनिया की नजर में देर से दिखता है, पर मिलता जरूर है। हमें अपने प्रेम भाव से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए।
फिर भी गंगा अपने विश्वास पर अड़ी रही। घर पहुंचकर उसने लखनुआ को सारा हाल सुनाई। लखनुआ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह इतना थक चुका था कि वह किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दिए। अगले दिन रमेश अपने घर पर बैठा बैठा किसी योजना में डूबा था। उसने सोचा कि कई लोग पूजा की वजह से एकत्र हो रहे हैं और कुछ दान दक्षिणा के लिए हाथ फैला रहे हैं। उसी समय लखनुआ वहां आया। वह रमेश से एक पुराना उधार चुकाने की गुजारिश करने आया था। दरअसल रमेश ने अपने साहूकारी रजिस्टर में लखनुआ का नाम भी लिखा हुआ था, जिसका ब्याज बढ़ता जा रहा था। रमेश भैया, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से थोड़ा पैसा जुट जाए तो मैं अपने गेहूं की फसल काटकर आपका कर्ज चुका दूंगा। समय और कितना समय चाहिए तुम्हें? मैं भी अब मुफ्त में पैसे नहीं बांटता। तुम लोग सारा पैसा भजन कीर्तन में उड़ा देते हो क्या? भैया, भजन कीर्तन निशुल्क है, वहाँ पैसा खर्च नहीं होता। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ, बस अभी तक काम नहीं मिला। मेहनत, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं सुधरती। चलो निकलो, जब तक ब्याज भर नहीं दो मुझे मुंह मत दिखाना। लखनुआ की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौटा तो देखा कि गंगा परेशान बैठी थी। शंकर को फिर बुखार आ गया था। लखनुआ के भीतर आक्रोश उमड़ पड़ा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। पैसे न होने के कारण वह रमेश की बातें सहन करने को मजबूर था। उधर गांव में दुर्गा पूजा की धूमधाम बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग खुश थे, पर लखनुआ और गंगा के लिए घर की परेशानियां कम नहीं हो रही थीं। नवरात्र के चौथे दिन की सुबह शंकर की तबीयत और बिगड़ गई। उसका बुखार बहुत तेज हो गया। गांव के वैद्य ने देखे तो बोले, बच्चे को शहर के अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और कुछ बुरा भी हो सकता है। वैद्य की यह बात सुनकर लखनुआ और गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर ले जाने का किराया तक उनके पास नहीं था। वैद्य जी ने कुछ दवा दी, पर ज्यादा असर होता न दिख रहा था। हरिराम बाबू को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सुझाव दिया कि लखनुआ गांव के किसी धनी आदमी से उधार लेकर अपने बच्चे को शहर ले जाए। लखनुआ को लगा कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास वह अंतिम उम्मीद के रूप में जा सकता है। शंकर को आप जल्दी से शहर के अस्पताल लेकर जाओ जी, मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? गंगा, मुझे रमेश से फिर भीख मांगनी पड़ेगी। वही आखिरी रास्ता है। उससे हाथ जोड़कर कर्ज मांगूंगा। क्या और कोई रास्ता नहीं है? वह हर बार हमें अपमानित करके भगा देता है। क्या और कोई चारा नहीं है? लखनुआ अपने पत्नी को समझाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। लखनुआ रमेश के घर की ओर चल दिया। रमेश बाहर बरामदे में बैठा था। लखनुआ को देखते ही उसको क्रोध चढ़ गया। अरे लखनुआ, तू फिर से आ गए? कल ही तो कह दिया था ना कि मेरा सारा ब्याज चुकाओ पहले। रमेश भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ पैसे दे दो, मैं किसी तरह चुका दूंगा। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो भैया। जो भी ब्याज लगाओगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ब्याज से क्या होगा? तुम्हारे पास देने को जमीन का टुकड़ा तो कब का गिरवी रख चुका है। अब क्या घर गिरवी रखोगे? लखनुआ के मुंह पर मानो ताला लग गया। वह सोचने लगा कि वे अपना सिर छिपाने की जगह भी गिरवी रख देगा। शंकर के बुखार से तड़पते शरीर को सोचकर लखनुआ फूट फूट कर रोने लगा। रमेश को जरा भी दया न आई। वह बस अपनी शर्तें थोप रहा था कि उसे जमीन के कागज या कोई दूसरा गारंटी चाहिए। भैया, मेरा सब जमीन घर सब ले लो, पर मेरे बच्चे की जान बचा लो। मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ, पर याद रखना 2 गुना ब्याज पर चुकाना होगा। और अगर चुकता न कर पाए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन की नीलामी करवा दूंगा। रमेश ने 5,000 रुपए गिनकर लखनुआ को थमा दिया। इतने पैसों से शहर का इलाज तो मुश्किल ही था, पर लखनुआ ने टूटे मन से रमेश के आगे सिर झुकाया और वहां से चल दिया। फिर वह तीनों शहर के लिए निकल गए। रास्ते में उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपमान का पहाड़ झेलना पड़ रहा था, लेकिन बेटे की जान से बढ़कर और कुछ नहीं था। गंगा और लखनुआ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिए। फिर जब रात हुई तो एक दिव्य प्रकाश फैली और उसमें से दुर्गा माँ प्रकट हुई। बच्चों, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। तेरी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं तेरे सामने प्रकट हूँ। सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसकी हर पीड़ा,
हर लेती हूँ। स्मरण रहे, श्रद्धा और कर्म की शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनती हूँ। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर का नाम जपे, वही सच्चा भक्त होता है। तुमने हमेशा मेहनत और कठिनाई झेली है। अब से मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देती हूँ कि इसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाए और तुम लोग खुशी खुशी अपना जिया सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन डॉक्टर ने आश्चर्य से बोला, अरे आपके बच्चे की तबीयत तो बिल्कुल सही हो गई है, आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और डॉक्टर की फीस देकर वहाँ से घर की ओर चल दिए। लखनुआ और गंगा अस्पताल से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गांव में माहौल उत्सवपूर्ण था। वह दोनों घर आकर स्नान करके नया कपड़ा पहनकर माता रानी की भक्ति में लीन हो गए। उधर रमेश कुछ काम से शहर जा रहा था कि अचानक एक तेज चलती कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज में इतना खर्च हो गया कि उसकी सारी अस्पताल में ही लग गई और उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद अस्पताल से आया तो सभी से माफी मांगने लगा। अब वह गहरे संकट में था क्योंकि अब वह अपने पैर से नहीं चल सकता था। गंगा और लखनुआ ने एक दूसरे की ओर देखा कि यही रमेश था जो कल तक सबको नीचा समझता था। आज वही किस्मत के थपेड़े खा रहा है। फिर भी गंगा के हृदय में दया उमड़ आई। आस्था का मार्ग दयालुता सिखाती है। मैंने बहुत अपमान किया तुम सबका और देवी माँ का भी। अब समझ में आया कि केवल धन और लालच से सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो। बेटा, माँ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो यह तुम्हारा भी दुख खत्म हो जाएगा। जी बाबूजी, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब जीवन में सही रास्ता अपनाने की कोशिश करूंगा। जो हुआ सो हुआ। अब सब मिलकर माँ के आगे प्रार्थना करेंगे कि गांव में सुख शांति बने रहे। अब रमेश ने भी मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसका सारा अहंकार अचानक खत्म होने लगा था। वहीं गंगा और लखनुआ के मन में हल्कापन महसूस हुआ। कहीं न कहीं उनकी आस्था को भी यह विश्वास मिला कि भक्ति में शक्ति है और माँ हर किसी का समय आने पर हिसाब बराबर करती है।